नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। जी हां दोस्तों, भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एक स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। तो दोस्तों, जानेंगे कि कौन सा है ये डिफेंस सिस्टम। साथ ही अगर भारत के पास स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है तो भारत रूस से S-400 क्यों खरीद रहा है, ये भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है और इससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में सनसनी फैल गई है। दोस्तों, इस डिफेंस सिस्टम का परीक्षण एक हफ्ते पहले किया गया था और इसी की जानकारी IAI यानी कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा दी गई है। दोस्तों, ये सिस्टम है बराक 8 या फिर MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, ये भारत की DRDO और इजराइल की IAI ने मिलकर तैयार किया है। दोस्तों, ये एक बहुत ही घातक, कटिंग एज और इनोवेटिव डिफेंस सिस्टम है और अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में इसका नंबर आता है। दोस्तों, परीक्षण के दौरान इसने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक सटीकता से भेद दिया। दोस्तों, वैसे तो इजराइल और भारत के बीच बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जॉइंट वेंचर्स होते रहते हैं, लेकिन ये अपने आप में बेहद ही खास और बड़े लेवल का वेंचर है। और दोस्तों, S-400 के मुकाबले चीन और पाकिस्तान के लिए यह सिस्टम ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। अब ऐसा क्यों है, यह भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर जब हमारे पास इस तरह का स्वदेशी विकल्प मौजूद है तो हम S-400 क्यों खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि S-400 और बराक 8 दो अलग अलग कैटेगरी के डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनके बीच हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। S-400 अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन वहीं इसके और बराक 8 के बीच हम चाह कर भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। जहां एक और बराक 8 के ऑपरेशनल रेंज 50 से 70 किलोमीटर के बीच में है, वहीं S-400 एक डेडिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें कि अलग अलग मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक की है और इसीलिए ये दो सिस्टम्स अपने आप में बहुत भिन्न हैं और शायद इसीलिए भारत S-400 को खरीद रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि S-400 की तुलना में हमारा खुद का बनाया हुआ बराक 8 कैसे कारगर साबित होने वाला है चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के अगेंस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि S-400 को रूस द्वारा डेवलप किया गया है और रूस ने इसे कई देशों को बेचा है और इसी में से एक देश है चीन, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और चीन के पास ये डिफेंस सिस्टम होने का मतलब है कि चीन को ऑलरेडी S-400 की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, ताकतें और कमजोरियों का पता है और उसी डेटा का इस्तेमाल चीन भारत के S-400 से बचने के तरीके ढूंढने में कर सकता है, क्योंकि उनके खुद के पास भी वही डिफेंस सिस्टम मौजूद है। लेकिन इसके उलट अगर हम बात करें बराक 8 की, तो बराक 8 किस तरह से फंक्शन करता है इसकी कोई भी जानकारी चीन के पास नहीं है और बराक 8 से बचना चीन के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी के अलावा दोस्तों, पाकिस्तान भी S-400 की जानकारी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में तुर्की जैसे देश से भी पाकिस्तान का दोस्ताना बढ़ चुका है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुर्की के पास भी S-400 मौजूद है और S-400 के डेटा का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ ही कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर भारत और इजराइल के द्वारा बनाया गया बराक 8 S-400 की तुलना में ज्यादा कारगर साबित होता है। दोस्तों, इस डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया गया है और भारत की तीनों ही फोर्सेस इस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों, इसका जो परीक्षण किया गया है वो इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को दर्शाने और इसके अलावा जो भी अपग्रेड्स हुए हैं नए, उन्हें परखने के लिए किया गया है। तो इससे एक बहुत ही बड़ा फायदा भारत को हो रहा है। आप क्या मानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।